Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bai Studies. In the series of chapter 19 that is excretory system, उसमें हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो की that is about micturition and disorder. मतलब एक तरह से इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन उसकी बात कर रहे हैं. तो बात करते हैं पहले मिक्सचरेशन. देखो हमने बात करी कि यूरिन का कैसे फॉर्मेशन होता है और अल्टीमेटली यूरिन बनकर कहाँ पे जाके कलेक्ट होता है, कहाँ पे होता है. दिस यूरिन इज कलेक्टेड इनटू द यूरिनरी ब्लैडर. ये ब्लैडर क्या है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर यूरिन फिल होता जाता है. जब ये ब्लैडर पूरा फुल हो जाता है तो इसमें यूरिन अगर और फिल होता जाएगा तो इसमें क्या हो जाता है? इट बी स्टार्ट स्ट्रेचिंग. ठीक है, इट स्टार्ट स्ट्रेचिंग और स्ट्रेच होने की वजह से क्या होता है? यहाँ पे कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं. क्या होते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. ओके, यूरिनरी ब्लैडर के वॉल्स पे कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं. तो स्ट्रेचिंग होने की वजह से वो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं और वो क्या करते हैं? ये स्ट्रेचिंग वाला जो सिग्नल है, मतलब क्या कि यूरिन बैग जो है वो पूरा फुल हो चुका है, वो सिग्नल को कहाँ भेजते हैं? ब्रेन के पास, और यू कैन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास भेजते हैं. अब जैसे ब्रेन के पास ये इन्फॉर्मेशन आई कि यूरिनरी जो ब्लैडर है वो फुल हो चुका है, वो वापस कुछ मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, किसके थ्रू? कुछ मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू वो वापस कुछ मैसेज भिजवाता है. क्या कराता है? कुछ मैसेज भेजता है. किसको? यूरिनरी ब्लैडर को. अब मैसेज क्या भेजता है? वो बोलता है यूरिनरी को, ब्लैडर को, कि तुम्हारे अंदर जो स्मूथ मसल्स है, क्या है? जो स्मूथ मसल्स है इसमें कॉन्ट्रैक्शन शुरू करो. क्या करो? कॉन्ट्रैक्शन शुरू करो. सो देयर इज अ स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन इन द स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. और उसी के साथ वो क्या करता है? वो एक सिग्नल देता है किसके लिए? रिलैक्सेशन ऑफ दैट यूरिथ्रल स्फिंक्टर. देखो ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है और यहाँ लास्ट में एक आउटर ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं यूरिथ्रा, जिसके थ्रू जो यूरिन होता है वो बाहर निकलता है. तो वो क्या बोलता है? जैसे ही ब्रेन के पास सिग्नल आता है कि ब्लैडर भर चुका है, वो वापस एक मैसेज यूरिनरी ब्लैडर को भेजता है. उस मैसेज में दो उसके पास टारगेट्स या दो उसको काम दिए जाते हैं. पहला बोला जाता है कि तुम अपनी स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस करो. जैसे ही उसकी स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो प्रेशर क्रिएट होगा. और दूसरा वो क्या बोलता है कि ये जो यूरिनरी स्फिंक्टर, यहाँ यूरिथ्रा जो है, यूरिथ्रल स्फिंक्टर, यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है जो क्या करता है? इसको कंट्रोल करता है. नॉर्मल कंडीशन में जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर ब्लैंक मतलब एम्प्टी होता है, उसमें कोई यूरिन नहीं होता, ये स्फिंक्टर कैसे होते हैं? कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होते हैं. कैसे होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में होते हैं, और जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से यूरिथ्रा बंद रहता है. बट जैसे यूरिनरी ब्लैडर फुल हो गया, ये स्फिंक्टर में रिलैक्सेशन शुरू हो जाता है और रिलैक्स होने की वजह से ये ओपन हो जाता है और यहाँ से जो यूरिन है वो बाहर निकल जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार हम रॉन्ग कर देते हैं, हमें लगता है कि कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा तो यूरिन बाहर निकलेगा. नो, जब रिलैक्स होंगी मसल्स तो वो ओपन अप हो जाएगा एरिया एंड देन यूरिन विल कम्स आउट. तो इस तरह से ही यूरिन बाहर निकलता है एंड दिस इज हाउ द कमिंग आउट ऑफ यूरिन. यूरिन का बाहर निकलना इज नोन एज मिक्चुरेशन. इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मिक्चुरेशन, जिसकी हम बात कर रहे हैं. ठीक है, द यूरिनेशन और अर्ज टू यूरिनेट, दैट इज नोन एज मिक्चुरेशन. क्लियर है? इज दिस क्लियर? चले आगे. ओके, ये तो हमने देखो मिक्सचरेशन की बात करी. एक और पॉइंट इसमें याद कर लो कि जो यूरिन होता है वो कैसा होता है? लाइट पेल येलो कलर होता है. ओके, किसकी वजह से होता है? एक पिगमेंट होता है इसके अंदर, यूरोक्रोम. क्या होता है? यूरोक्रोम पिगमेंट, जिसकी वजह से ये पेल येलो कलर होता है. अगर इसका पीएच देखा जाए यूरिन का तो वो इट्स अराउंड 6 होता है, मतलब कि स्लाइटली एसिडिक होता है. इस यूरिन के थ्रू हर दिन में करीब 20 to 25 ग्राम्स ऑफ यूरिया रिलीज कर दी जाती है. यूरिया कहाँ बनता है? लिवर में बनता है. तो ये यूरिया इसके थ्रू रिलीज कर दी जाती है यूरिन के थ्रू. क्लियर है ये चीज़? ठीक है, इसके थ्रू बहुत सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट, बहुत सारी चीज़ें भी रिलीज होती है. ओके, ना बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ कि एक तो हमने किडनी की बात कर ली कि वो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की तो हमें दूसरे और ऑर्गन की भी बात करनी पड़ेगी कि और दूसरे कौन से ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं. तो सेकंड नंबर आ जाता है दैट इज लंग्स. क्या आता है? लंग्स.
इसका काम क्या है, ये हमारी बॉडी से CO2 जो वेस्ट है, CO2 गैसियस वेस्ट है, उसको रिमूव करने का काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है लिवर। लिवर क्या है, पहली बात तो याद रखना, दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। ये बहुत सारी चीज़ों को रिमूव करता है। पहला तो ये क्या करता है, इट रिमूव द बाइल पिगमेंट्स। क्या करता है, कुछ बाइल पिगमेंट्स को रिमूव करता है। इट रिमूव बाइल पिगमेंट्स, जैसे कि बिलीरुबिन, जैसे कि बिलीवर्डिन, याद रखना ये नाम, ओके। बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, इनके और कुछ स्पेसिफिक रोल जब डाइजेस्टिव सिस्टम में है उस चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं, ओके। तो बाइल पिगमेंट्स को रिलीज करता है, इसके साथ साथ ही वो कुछ अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल भी रिलीज करता है। क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल भी रिमूव करता है। और इसी के साथ ही क्या करता है, कुछ डिग्रेडेड, अ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ डिग्रेडेड स्टीरॉयड हार्मोन, जो हॉर्मोन्स है हमारे स्टीरॉयड हॉर्मोन्स है, उसमें जो डिग्रेडेड हो जाते हैं उनको ये रिलीज़ करने का काम करता है। इसी के साथ कुछ वाइटामिन्स को रिलीज़ करता है, ठीक है। क्या करता है, कुछ डिग्रेडेड स्टीरॉयड हार्मोन्स को रिलीज़ करता है एंड वाइटामिन्स को एज वेल एज कुछ ड्रग्स को भी रिमूव करता है। अगर हमने कोई पॉइजन, सपोज एनी हाउ पॉइजन हमारी बॉडी में गया तो ये लिवर ही है जो इस पॉइजन को रिमूव करने का काम करता है। क्लियर है, ठीक है। ये लिवर के फंक्शन हो गए। नेक्स्ट आ जाती है दैट इज स्किन। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जनरली क्या रिमूव करता है, इट रिमूव और इट रिलीज स्वेट एज वेल एज वैक्स, और यू कैन से सिबेसियस ग्लैंड, सिबेसियस ग्लैंड। इस स्किन में दो ग्लैंड होती है, एक होती है स्वेट ग्लैंड एंड अनदर इज सिबेसियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड के थ्रू क्या होता है, स्वेट रिलीज होता है। एक्चुअली स्वेट में क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर होता है वाटर, NaCl, लिटिल बिट अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड। क्या होता है, कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट इसमें लैक्टिक एसिड का भी प्रेजेंट होता है, ओके। सिबेसियस ग्लैंड में इसमें क्या होता है, वैक्स होता है, ओके। वैक्स होता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्टीरॉल्स यानी स्टीरॉइड्स भी होते हैं, कुछ हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। इन सबको ये रिमूव करता है। किस फॉर्म में रिमूव करता है, इन द फॉर्म ऑफ वैक्स, ठीक है। जो वैक्स हमारा निकलता है उस वैक्स में क्या क्या प्रेजेंट होता, सॉरी इन द फॉर्म ऑफ सीबम, मतलब उसको क्या बोलते हैं हम, सीबम बोलते हैं, जिसके अंदर वैक्स भी होता है, हाइड्रोकार्बन्स, ये सब भी प्रोडक्ट होते हैं। मतलब ये सब क्या है, इन सबको रिमूव करना होता है, ओके। ये लीवर जो ये सारी प्रोडक्ट है इनको रिमूव कैसे करता है, जो हमारा जो डिग्रेडेड वेस्ट है और यू कैन से डाइजेस्टेड वेस्ट जिसे हम रिमूव करते हैं अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, वहाँ के उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें भी रिमूव हो जाती है। क्लियर है। तो ये कुछ ऑर्गन्स है दूसरे जो हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स को रिलीज करने के लिए। सो इज दिस क्लियर, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल, ओके। चलो अब लास्ट बात करते हैं लास्ट टॉपिक की इस चैप्टर की, दैट इज द डिसऑर्डर्स, दैट इज किडनी डिसऑर्डर, ठीक है। देखो डिसऑर्डर यानी कि किडनी अगर अपना प्रॉपर फंक्शन ना करे, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, तो पहला डिसऑर्डर है दैट इज यूरेमिया। यूरेमिया मतलब क्या, अगर इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिया निकलना लग जाए, किसमें, ब्लड में। क्या, अगर ब्लड में, देखो यूरिन के थ्रू यूरिया निकलना इज नॉर्मल और निकलना ही चाहिए, बट वो यूरिन से तो नहीं निकल रहा है और हमारे ब्लड में ही प्रेजेंट होने लग गया वो यूरिया, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। इट शोज कि हमारी किडनी सही से काम नहीं कर रही है। उस केस में हम इसको रिमूव करेंगे किसके थ्रू, डायलिसिस के थ्रू, ठीक है। डायलिसिस के थ्रू हम उसको रिमूव करते हैं। अब डायलिसिस कैसे किया जाता है, देखो ये एक ह्यूमन बीइंग है, आई एम जस्ट राइटिंग ओवर हेयर, कोई पर्सन है, उसका ब्लड जो है वो प्यूरिफाई नहीं हो रहा है, मतलब उसका किडनी सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसे डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही है। तो क्या करते हैं, उसकी किसी एक आर्टरी से, क्या करते हैं, उसकी आर्टरी से ब्लड को बाहर लेते हैं, उस ब्लड के अंदर एंटीकोएगुलेंट एजेंट डालते हैं, यानी कि हिपेरिन डालते हैं, ताकि वो ब्लड जो है वो क्लॉट ना हो, और उसको एक यूनिट के अंदर डाल दिया जाता है। दिस इज़ द यूनिट, क्या है, इसको बोलते हैं डायलाइजर यूनिट, ठीक है, जहाँ पे डायलिसिस होगा। एक तरह से ये आर्टिफिशियल किडनी है, हमारा बॉडी का किडनी काम नहीं कर रहा, तो इस किडनी के अंदर हम ये सब चीज़ें करते हैं, ओके। यहाँ पे क्या किया जाता है, कुछ यहाँ पर प्लेट्स होती है या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो कौन सी होती है, दीज आर नोन एज सेलोफेन ट्यूब। क्या बोलते हैं इनको, सेलोफेन ट्यूब,
क्लियर है? ओके, ये जो आर्टरी है जिसके थ्रू हम ब्लड को ले रहे हैं उसको इस सेलोफेन ट्यूब के अंदर यहाँ पर इस ब्लड को यहाँ पर, ओके ब्लड है तो आई विल शो बाय दिस कलर, रेड कलर। ओके, तो इसके अंदर ये ब्लड को फ्लो करा दिया जाता है। ओके, नाउ इसके अंदर बहुत सारा वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट, एवरीथिंग इज देयर, राइट, बहुत सब चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है। एंड इस डायलाइजर यूनिट में एक और चीज़ होती है, क्या होती है, इस सेलोफेन ट्यूब के बाहर तरफ कुछ बहुत सारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज प्रेजेंट ओवर हेयर, जिसको हम बोलते हैं डायलिसिस फ्लूइड। क्या बोलते हैं? डायलिसिस फ्लूइड। इस फ्लूइड की खासियत क्या है? ये जो ब्लड आ रहा है ना हमारा, एग्जैक्ट सेम होता है एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। इस फ्लूइड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट एब्सेंट होता है, ठीक है, ये नहीं होता है। क्लियर है? तो जब ये ब्लड इसके अंदर फ्लो कर रहा है तो देखो ये सेलोफेन ट्यूब जो है, इसकी जो ये लेयर है, इसकी जो मेम्ब्रेन है, वो क्या काम करती है? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है। कैसे काम करती है? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है। तो इस ब्लड में जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, ड्यू टू देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि डायलिसिस यूनिट में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है और जो ब्लड आ रहा है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है? यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे तो बिल्कुल है ही नहीं। तो ये अपने हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करने शुरू हो जाएंगे और जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो इस डायलिसिस यूनिट में निकल जाएगा। ओके, इसमें बाहर निकल जाएगा और इस तरह से हमारा ब्लड जो है वो पूरा प्यूरिफाई हो जाएगा। एंड इसके बाद में जो ये ब्लड है इसको वापस ह्यूमन बॉडी में डाल दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ वेन। ठीक है, वेन में इस ब्लड को डाल दिया जाता है ताकि ये आगे हार्ट के पास जाए, आगे पंपिंग करने के लिए और फर्दर इसमें ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। ठीक है, वो अलग चीज़ है। समझ में आया? यहाँ पे एक डायलिसिस यूनिट ये फ्लूइड जो है इसको रिमूव करने का भी रहता है, क्योंकि अगर ये पूरा नाइट्रोजनस वेस्ट से फिल हो जाएगा तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगी अंदर ब्लड के साथ नाइट्रोजनस वेस्ट के लिए, तो इसको बार बार रिप्लेस करना पड़ता है सो दैट यहाँ ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहे और इस लिक्विड में और इस फ्लूइड में नहीं रहे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डायलिसिस। इसको हम पूरा नाम अगर हम बोलेंगे तो इट इज़ नोन एज हीमोडायलिसिस। हीमो क्यों? ब्लड की डायलिसिस कर रहे हैं, दैट्स वाई इट्स नोन एज हीमोडायलिसिस। क्लियर है कैसे होता है डायलिसिस? राइट, कि ब्लड को लिया जा रहा है, एक डायलाइजर यूनिट में लिया जा रहा है जहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट उस फ्लूइड में कम है, तो इस ब्लड से वो नाइट्रोजनस वेस्ट उस फ्लूइड में चला जाता है एज पर द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, एंड एट लास्ट ये ब्लड जो है वो प्यूरिफाई हो जाता है बाय द नाइट्रोजनस वेस्ट। क्लियर है? दिस इज अबाउट यूरेमिया। इज दिस क्लियर? सो आई एम रबिंग दिस वन। ओके, तो हीमोडायलिसिस के थ्रू इसको ठीक कर दिया। नाउ ये तो हो गया कि चलो ठीक है, कुछ कुछ टाइम पे इसको डायलिसिस को हम परफॉर्म करते रहेंगे एंड पर्सन सर्वाइव कर जाएगा। बट अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर इज अ एक्यूट रीनल फेलियर, मतलब LUR, या तो फेलियर में क्या हुआ कि अगर वो किडनी कंप्लीटली फेल हो गई, बिल्कुल काम ही नहीं कर रही है दोनों किडनी, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू गो फॉर ट्रांसप्लांटेशन। उस किडनी का ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, विच इज़ ऑल्सो नॉट वेरी इजी, क्योंकि उसमें मैच होना ज़रूरी है। वो सब चीज़ें भी आगे देखनी पड़ती हैं। ठीक है, थर्ड काइंड ऑफ डिसऑर्डर दैट इज नोन एज रीनल कैल्कुलाई। ठीक है, इसको दूसरा नाम भी हम बोलते हैं कीटोन्यूरिया। ठीक है, कीटोन्यूरिया क्या होता है? इसमें बेसिकली किडनी स्टोन बन जाती है, किडनी में स्टोन्स बन जाती है। स्टोन होते क्या हैं? दे आर लाइक अ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट। क्रिस्टलाइज सॉल्ट होते हैं कुछ, उनके छोटे छोटे स्टोन इस पूरी किडनी में बन जाते हैं। जो यूरेटर होता है उसमें भी बन जाते हैं, किडनी के अंदर बन जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट किडनी का प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो कीटोन्यूरिया भी बोलते हैं, किडनी स्टोन बन जाता है, रीनल कैल्कुलाई। ओके, नेक्स्ट आ जाता है दैट इज ग्लाइकोस यूरिया। ठीक है, ग्लाइकोस यूरिया, देखो ग्लाइकोस यानी कि क्या? अगर यूरिन में लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज निकलने लग जाए तो यह दैट शोज कि वो पर्सन क्या है? डायबिटिक है, उसको डायबिटीज़ हो गया है। तो वहाँ पे ग्लूकोज बहुत ज़्यादा यूरिन में निकलने लग जाए, दैट डिसऑर्डर इज नोन एज ग्लाइकोस यूरिया। ठीक है, एक लास्ट डिजीज़ है दैट इज ग्लोमेरुलस
ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है इसमें? देयर इज अ इन्फ्लेमेशन कॉज, यानी कि स्वेलिंग आ जाती है इन दी ग्लोमेरुलाई, ठीक है, यू नो ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी, पता है ना क्या? किडनी के अंदर जो रीनल आर्टरी आती है, जो एट्रियोल है, वो फर्दर कैपिलरीज बनाती है, उस पूरे क्लम्प को ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो उन पूरी कैपिलरीज में अगर इन्फ्लामेशन क्रिएट हो जाएगा तो दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। क्या क्या है? यूरेमिया, एक्यूट रीनल फेलियर, रीनल कैल्कुलाई, कीटोन्यूरिया, ग्लाइकोस्यूरिया एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये कुछ डिसऑर्डर है किडनी के, सारे बहुत अच्छे से देखने की ज़रूरत है, नीट में पूछा जा सकता है, ठीक है। एक्चुअली तो बायो में कोई भी एक वर्ड पे किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो बायो में स्पेशली हम कोई भी वर्ड स्किप नहीं कर सकते हैं, क्लियर है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। मुझे लगता है काफ़ी अच्छे से मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है एंड आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है रिगार्डिंग दिस लेक्चर और आर प्रीवियस लेक्चर, प्लीज़ लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन। मुझे बहुत खुशी होगी आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने में। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून एंड keep watching these videos and have positive mindset and keep doing study. Okay, bye bye, take care.